वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मदरसा तजवीदुल कुरान गुलबर्गा का आलीशान 14 सालाना इजलास आम, अमीर शरीयत कर्नाटक समेत कई अहम शख्सियात की शिरकत। योगी हुकूमत का कमाल, आगरा में लाखों रुपए से तामीर 6 सड़कें गायब। महाराष्ट्र ONGC प्लांट में आग लगने से 7 अफराद हलाक, कई जख्मी। योगी हुकूमत ने रातों रात कर दिया 20 IAS अफसरों का तबादला। प्रियंका गांधी ने ऑटो सेक्टर की बदहाली को लेकर फिर किया मोदी हुकूमत पर हमला। चिदम्बरम की CBI हिरासत की मुद्दत 5 सितंबर तक बढ़ा दी गई। दिल्ली में हादिसा, सलीमपुर में इमारत मुनहदिम होने से 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। बिहार RJD ने बैनर के जरिए नीतीश कुमार पर किया हमला। सऊदी अरब ने खत्म की पाकिस्तानी डॉक्टरों की मंजूरी, कहा वापस जाओ। काबुल में देर रात हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 16 हुई। यमनी सूबे उमरान से सऊदी अरब की जानिब भेजा गया हूसियों का ड्रोन तैयारा तबाह। चीन प्राइमरी स्कूल पर हमले में 8 कमसिन तलबा हलाक। कैलिफोर्निया में कश्ती डूबने से 25 अफराद हलाक, 9 लापता। पाकिस्तान कभी भी भारत से कशीदगी बढ़ाने में पहल नहीं करेगा, इमरान खान का बयान। अमेरिका के साथ 2 तरफा मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया गया, ईरानी सदर का बयान। मराकश सैलाबी रैला फुटबॉल ग्राउंड में दाखिल 8 अफराद हलाक। इंसानी हकूक का जामे लाए अमल तैयार कर लिया गया, सदर दुगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो इवनिंग है उसमें कई अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल जहाँ पर बयान की गई, वहीं NRC को लेकर BJP क्यों परेशान है, और इसके अलावा मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहू और मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर के कुछ वो लिखारी जो मौका परस्त होते हैं वो इस वक्त मैदान में आ गए हैं और अब अपने राय मशवरे दे रहे हैं, जबकि उनसे पूछा भी नहीं गया है। बहरकैफ इन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र एक तबसरा किया गया है। जाएं, देखें और दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहली खबर आज की गुलबर्गा की है। मदरसा तजवीदुल कुरान शहर गुलबर्गा का एक बावकार दीनी, तालीमी व इकामती इदारा है जो मिल्लत के नौनिहालों को तालीम व तरबियत से आरास्ता करने में हमतन मसरूफ़ है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ के एक मशहूर फंक्शन हॉल में इस मदरसे का 14 सालाना इजलास मुनाकिद किया गया था, जिसमें मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा किराम ने शिरकत करते हुए शुरका इजलास से मुखातब हुए। 4 घंटे मुसलसल चलने वाले इस इजलास में मदरसे के तलबा ने नात, तकारीर, नज़्में और तिलावत कुरान पाक के सकाफती प्रोग्राम पेश किए और मेहमानान खुसूसी इजलास ने अवाम से खिताब किया। सफ़ा बैतुल माल के सदर और रूह रवां जो कि शहर हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे, सफ़ा बैतुल माल के मौलाना ग़ियासुद्दीन रशादी दामद बरकातुहू ने अपने पुरमग़ज़ खिताब में अवाम के दिलों को झंझोड़ते हुए अपना नाता मदारिस अहले मदारिस और दीन से जोड़ने की तलक़ीन की, तो शाहीन इदाराजात बीदर के डायरेक्टर व रूह रवां जनाब अब्दुल कदीर साहब ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। दीगर मेहमानान खुसूसी के साथ सीधी बात के एडिटर ने भी तालीम को 2 अलग शोबों में बांटने की जो साजिश हुई है और उसे जो नुकसान हुआ है उसका तस्करा करते हुए मदारिस, स्कूल और कॉलेज की तारीख बयान की। हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल वाला जाहिर रशादी साहब ने भी अपने मखसूस अंदाज में मदारिस, अहले मदारिस की अहमियत पर रोशनी डालते हुए पुरमग़ज़ खिताब किया और कहा कि मदारिस पर अल्लाह की खुसूसी नेमतें होती हैं, इसलिए इसको चलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी दामद बरकातुहू ने अपने पुरमग़ज़ खिताब में कुरान और सुन्नत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए हालात हाजिरा के पस मंज़र में कहा कि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक कौम की हालत नहीं बदलेगी। हालात का बदलना हमारे करतूत की वजह से है, लिहाजा दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने किरदार और अखलाक को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। मौलाना मोहतरम ने कुरान और हदीस के हवाले से बेहतरीन अंदाज में आवाम को समझाने की कोशिश की कि गलतियाँ किस तरह सरजद हो रही है और किस तरह इसका रोकथाम हो सकता है। मलहूज़ रही कि इस मौके पर दीगर मकामी उलमाए किराम और सियासी लीडरान ने भी बात की
और फिर इमसाल हाफिज बनने वाले 4 खुशकिस्मत हुफ़ाज़ किराम की इज़्ज़त अफजाई की गई और अमामे के साथ सनद देकर उनकी हौसला अफजाई हुई। मदरसे की रोहरवा बानी और फिर मोहतमी मौलाना नज़ीर अहमद रशादी ने शुरू से आखिर तक बेहतरीन अंदाज में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और मेहमानों की दिल खोल कर मेज़बानी करते रहे। याद रहे कि इस मदरसे में मुख्तलिफ शोबाजात हैं, शोबे दिनियात, शोबे नाजिरा और शोबे हिफ्ज़ के अलावा SSC तक असरी तालीम भी दी जा रही है। जगह की तंगी की वजह से 1 एकड़ ज़मीन भी खरीद ली गई है और यहाँ मदरसे के साथ एक आलिशान मस्जिद की तामीर का भी इरादा हुआ है। इस मस्जिद का संग बुनियाद भी रखा गया और इस मस्जिद को साबिक अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना अशरफ अली बाक़वी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मंसूब किया गया है। इजलास के इख्तिताम के बाद इसका संग बुनियाद रखा गया और ज़मीन पर भी दुआ की गई। दुआ या कलिमात पर इजलास का इख्तिताम हुआ। मदरसे के रहनुमा मौलाना नज़ीर साहब है। इस नंबर पर उनसे रब्ता किया जा सकता है 9663090818। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ हुकूमत तरक्की के बड़े बड़े दावे करती आ रही है और कई बार इन दावों की किली भी खुली है। अब एक नया मामला मंजर आम पर आया है जो योगी हुकूमत पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल के लिए मशहूर आगरा शहर में लाखों रुपए के खर्च से तामीर 6 सड़कें इस वक्त गायब हो गई हैं। इस बात का पता हाल ही में उस वक्त पता चला जब आला अफसरान इन 9 तामीर सड़कों का मुआयना करने के लिए मौके पर पहुंचे। मिली खबरों के मुताबिक RES ने कागजात में आगरा की पुरानी ईदगाह कॉलोनी में 2 और विभो नगर के 4 सेक्टरों में तकरीबन 50 लाख रुपए के खर्च से हाल ही में 6 सड़कों की तामीर कराने का दावा किया था। लेकिन जब इन 9 तामीर सड़कों का मुआयना करने इलाके के चीफ डेवलपमेंट अफसर जे रेभा पहुंचे तो उन्हें मौके पर वो सड़कें नजर ही नहीं आई जिन कागजों में तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से तामीर कराने का दावा किया गया था। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नवी मुंबई वाक़े औरन इलाके में ONGC के LPG प्लांट में ज़बरदस्त आग लग गई है। कुछ मीडिया ज़राया अबलाग के मुताबिक आग में झुलसकर 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है जबकि 3 लोगों की झुलस जाने की खबरें हैं। जख्मियों को करीब के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। प्लांट में मौजूद दूसरे मुलाजिमीन को निकाल लिया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। एक और खबर यूपी से। योगी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पीर की देर शब 20 IAS अफसरों का तबादला कर दिया। अचानक किए गए इस फैसले से अफसरों में अफरा तफरी का माहौल है। जिन अफसरान का देर रात तबादला हुआ है उनमें मुकेश मिश्राम को लखनऊ का नया कमिश्नर बनाया गया है जबकि संजय प्रसाद वजीर आला के चीफ सेक्रेटरी होंगे। आलोक कुमार को भी वजीर आला का सेक्रेटरी बनाया गया है। काबिल जिक्र है कि वजीर आला के सेक्रेटरी का ओहदा फिलहाल खाली था। IAS अफसरों के तबादले का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक लखनऊ के कमिश्नर IAS NL गर्ग को चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर यूपी रियासती इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कानपुर बनाया गया है जबकि मनीष चौहान कमिश्नर बराए खुर्दनी रसद बनाए गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ऑटो सेक्टर की बदहाली की खबरों के दरमियान एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि किसी झूठ को 100 बार कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। बीजेपी हुकूमत को एतराफ़ करना चाहिए कि मईशत तारीखी बहरान की शिकार है और उन्हें इसका हल तलाश करने की तरफ बढ़ना चाहिए। प्रियंका गांधी ने साथ ही ये भी सवाल पूछा है कि मंदी का हाल सबके सामने है, हुकूमत कब तक हेडलाइन मैनेजमेंट से काम चलाएगी। खबर नई दिल्ली से। INX मीडिया केस में P चिदम्बरम अब 5 सितंबर तक CBI की हिरासत में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादिर कर दिया है। हालांकि समाअत के दौरान CBI ने कहा है कि उसे अब चिदम्बरम की हिरासत की जरूरत नहीं है। अदालत चिदम्बरम को अदालती हिरासत में भेज सकता है।
अब खबर नई दिल्ली से। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के सलीमपुर इलाके में गुज़िश्ता रात एक 4 मंजिला इमारत के मुनहदिम होने से एक खातून समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक फायर ब्रिगेड सर्विस ने इमारत मुनहदिम होने की इत्तला मिलने के बाद टीम को जाए वक़ूअ पर भेजना शुरू कर दिया था। यह हादसा रात 11:30 बजे पेश आया था। कुदरती आफात दस्ते और फायर ब्रिगेड दस्ते जाए वक़ूअ पर पहुंच गए। राहत और बचाव काम अफसरों की देखरेख में किया जा रहा है। हादसे में जख्मी तीनों लोगों को जीटीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे में मारे गए लोगों की शनाख्त मोनी 21 और मोहम्मद यासीन 65 के तौर पर हुई है। इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे की वजूहात की जांच की जा रही है। अब खबर बिहार से। बिहार में असेंबली इंतखाबात काफी करीब है और अब यहां सियासी पार्टियों ने अपनी तरफ से इलेक्शन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। एक बैनर जनता दल यू की तरफ से कुछ दिनों से वायरल हो रहा था, जिसमें लिखा था, क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। अब आरजेडी ने इस पर हमला करते हुए बैनर पर लिखा है, क्यों न करें विचार, बिहार जो है बीमार। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में रह रहे पाकिस्तानी डॉक्टर्स पहले से ही बेरोजगार थे, लेकिन अब उनको अपने वतन वापस लौटना पड़ रहा है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान से एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी और एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री लेकर आए डॉक्टरों को नाअहल ठहराया है। वहां की हुकूमत का मानना है कि पाकिस्तान में इन दिनों डिग्री वाले डॉक्टर्स की पढ़ाई इस सतह की नहीं है कि उन्हें यहां पर प्रैक्टिस करने दिया जाए। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी डॉक्टर सऊदी अरब में हैं। गुज़िश्ता माह लिए गए इस फैसले के बाद हजारों डॉक्टरों की नौकरी चली गई थी। इन डॉक्टरों को सऊदी अरब छोड़ने के लिए कहा गया था। अब ये डॉक्टर्स वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के काबुल में ग्रीन विलेज के नजदीक हुए बम धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है। मकामी मीडिया ने अफगानिस्तान की वज़ारत दाखिला के हवाले से इत्तला दी है। काबुल में पीर को देर रात बम धमाका हुआ था। इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया गया था कि धमाके में 5 अफराद हलाक हुए हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक धमाके में 119 अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों में ज्यादातर तादाद आम शहरियों की है। इस हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रुप ने लेते हुए कहा है कि अमेरिकी सिक्योरिटी फर्म ब्लैक वाटर प्राइवेट के मुलाजिमीन और बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों की मौजूदगी की वजह से ग्रीन विलेज कंपाउंड को निशाना बनाया गया है, जबकि किसी ग्रुप ने अपना नाम यहां पर नहीं लिया है। अब खबर यमन से। यमन में आईनी हुकूमत को सपोर्ट करने वाले अरब इत्तेहाद की फोर्सेस के सरकारी तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी का कहना है कि इत्तेहादी फौज मंगल की सुबह सऊदी अरब की जानिब आने वाले एक ड्रोन तैयारे को मार गिराने में कामयाब हो गई। यह ड्रोन तैयारा यमन की सुबह उमरान में ईरान नवाज दहशतगर्द हुसी मलिशिया की तरफ से भेजा गया था। अल मालिकी ने बावर कराया है कि इत्तेहादी फौज इन तैयारों से निपटने के लिए तमाम तर अमली इक़दाम और बेहतरीन वसाइल को बरोकार ला रही है ताकि शहरियों को महफूज रखा जा सके। तर्जुमान ने कहा कि दहशतगर्द हुसी मलेशिया की जानिब से तखरीबकारी की हालिया पेदर पे कोशिशें बागियों के भारी जानी और मादी नुकसान का नतीजा है। अब खबर मुल्क के चीन से। चीन के इलाके होबे में एक प्राइमरी स्कूल पर हमले में 8 तलबा हलाक हो गए हैं। शहर अंशी के दफ्तर पुलिस की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक चाओयांग प्राइमरी स्कूल की सुबह की घंटी बजने से थोड़ी देर पहले एक 40 साल शख्स ने तलबा पर हमला कर डाला। बच्चों के किस किस्म के हमले का सामना करने और इस हमले के मकसद के बारे में मालूमात फराहम न किए जाने वाले एलामिया में सिर्फ ये बताया गया है कि नए तालीमी साल के आगाज के पहले रोज होने वाले इस हमले में 8 तलबा हलाक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि मशहूर शख्स से पूछताछ जारी है। एक मकामी अखबार सोदरन वीकली ने अपने खबर में लिखा है कि हमलावर इससे कबल इक़दाम कत्ल से सजा काट चुका है और उसे माह जून में रिहा किया गया था। अब खबर लॉस एंजलिस से। अमेरिका में रियासत कैलिफोर्निया की सांता क्रूज जजायर के करीब एक कश्ती में आग लगने से 25 अफराद की मौत हो गई। मुकामी मीडिया ने अमेरिकी कोस्ट गार्ड फोर्स के हवाले से मंगल को बताया कि राहत अमले को कम से कम 25 लाशें मिली हैं। कंसेप्शन नामी इस स्कूबा डाइविंग कश्ती के डूबने के बाद 5 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 9 अब भी लापता बताए जा रहे हैं। KFSNL चैनल ने बताया कि मज़कूरा कश्ती में 39 अफराद सवार थे। कश्ती ने अपना सफर हफ्ते को चैनल जजायर से शुरू किया था और इसको मंगल को सांता बारबरा पहुंचना था। कोस्ट गार्ड ने बताया कि हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक पीर की शाम तकरीबन 3:45 पर मकामी वक्त के मुताबिक एक कश्ती के डूबने की इत्तला मिली।
अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि मुत्तहिदा अमेरिका के साथ दो तरफा मुज़ाकरात के बारे में किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया गया है। सदर रूहानी ने सकाफती वर्से, दस्तकारी फ़नून व वजारत सयाहत और वजारत तालीम के लिए कौमी असम्बली में पेश करदा एतमाद के वोट पर राय शुमारी के दौरान अपने खिताब में एजेंडे के मामलात पर अपने जायजे पेश किए हैं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के बारे में इससे कबल बारहा बयान देने और बाज़ बयानात पर गलत तबसरा किए जाने की तौज़ीह करते हुए रूहानी ने बताया कि अमेरिका के साथ दो तरफा मुज़ाकरात के बारे में हमने कोई फैसला नहीं किया। इस हवाले से तजावीज़ है, लेकिन हमने इनका मुस्बत जवाब नहीं दिया। अगर अमेरिका ने हम पर आयद तमाम तर पाबंदियां ख़त्म कर दे तो फिर सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अराकीन और जर्मनी के साथ इजलास में शिराकत मुमकिन है। अब खबर मराकश से। मराकश में हुक्काम ने सैलाब में बह जाने वाले एक शख्स की लाश मलबे से निकाली है, जिसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते सैलाबी रेले में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। हुक्काम का कहना है कि सैलाबी रेला गुज़िश्ता हफ्ते मुल्क के जुनूबी इलाकों में खेल की ग्राउंड में दाखिल हो गया। इसके नतीजे में कम से कम 7 अफराद लुक़्मे अजल बन गए थे। बुध को तारदवान शहर के नवाही इलाके में तजीरत में एक फुटबॉल ग्राउंड में 2 मकामी टीमों के दरमियान फुटबॉल का मैच जारी था कि अचानक सैलाबी रेला ग्राउंड में दाखिल हो गया। हुक्काम ने बताया था कि सैलाबी रेले में 7 अफराद बह गए थे। महलूकीन में एक 17 साला लड़का जबकि 6 मुअम्मर अफराद शामिल हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो इंसानी हुकूक का एक जामे लाहेमल तैयार कर रहे हैं। सदर एर्दोगान ने 2019-2020 के अदालती साल की इफ्तिताई तकरीब के लिए बेशतपे मिल्लत कांग्रेस और कल्चरल सेंटर में मुनाकिदा तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा, अदालती इस्लाहात हमारी हिकमत अमली का सबसे अहम अंसुर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो हुकूक और आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसानी हुकूक का एक जामे लाहेमल तैयार कर रहे हैं। सदर एर्दोगान ने कहा कि हम अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी को मजबूती से कानून की हुक्मरानी और अफराद के हुकूक और आज़ादियों की ज़मानत के तौर पर देखते हैं। तमाम शोबों की तरह मेयारी इंसानी वसाइल भी अदालती निज़ाम के मुनासिब काम के लिए बुनियादी शर्त है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।